अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। संविधान में जो सीमाएं तय हैं, उन्हें लांघा नहीं जाना चाहिए। ये बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कुछ संवैधानिक मुद्दों पर मतभेद चल रहे थे। अब इसी बहस में और गर्मी तब आ गई जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए और सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि आरोप भी लगाए कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध भड़काने की भूमिका निभा रहा है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ दिनेश शर्मा ने भी कहा। उन्होंने भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि ये बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जो वंचित, जो पिछड़ा, जो महिला, जो तलाकशुदा महिला, वृद्धा मुस्लिम महिला हैं, उनके लिए वरदान रहा है और विपक्ष उस अधिकार को मुस्लिम वर्ग से छीनने की चेष्टा कर रहा है। वो नहीं चाहता ये पढ़े लिखे हों, नहीं चाहता कि महिलाओं की दशा सुधरे, नहीं चाहता कि मुस्लिमों के जो वंचित और पिछड़े हैं वो भी आज उन्नतशील बने, प्रगतिशील बने। इसलिए इतनी बड़ी पैरोकारी, सारा विपक्ष लग गया। सारे वकील, जो तथाकथित वकील, जो अजमल से लेकर, अजमल कसाब से लेकर और अफजल गुरु तक के पैरोकार रहे हैं, वो सारे के सारे आ गए एक साथ और उनको बंगाल की चिंता नहीं दिखाई पड़ती जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। उनकी पैरोकारी के लिए एक वकील के मन में वेदना नहीं आई जो वक्त के चुनाव का वो लड़ रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो तथाकथित जो ये वकील का चोला जरूर पहने, लेकिन इनकी विचारधाराएं जो हैं, हमारे जो अधिवक्ता हैं बड़े श्रेष्ठ हैं भारतवर्ष के, एक से एक अधिवक्ता हो गए और सभी हैं, लेकिन ये जो पैरोकारी करते हैं छोटी छोटी चीजों में, तो ये उस तरफ नहीं देखते, एक पक्ष केवल देखते। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि ये बयान पार्टी की सोच नहीं है और ऐसे किसी भी विचार का समर्थन बीजेपी नहीं करती। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान उनके निजी विचार हैं। पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। दरअसल दुबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है, लेकिन भाजपा इसे उनकी निजी सोच बताकर किनारा कर रही है। बताते चले कि ये पूरा विवाद वक्फ अधिनियम को लेकर हुआ, जिसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि अगली सुनवाई तक वो उन हिस्सों को लागू नहीं करेगी। इसी को लेकर
दुबे का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अयोध्या जैसे मामलों में दस्तावेजी सबूत मांगे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर रही। उन्होंने कोर्ट के पिछले फैसलों पर भी सवाल उठाए, जैसे कि आईपीसी की धारा 377 को हटाना और आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त करना। लेकिन इसके बाद से कुछ बड़े सवाल जन्म ले लेते हैं। सवाल ये कि क्या सांसद को इस तरह खुले मंच से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाना चाहिए? अगर न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव बढ़ा तो क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत है? क्या सिर्फ कोर्ट को ही दोष देना सही है जब कानून खुद संसद से पारित होते हैं? इन सवालों पर अब देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी है और जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो ऐसे बयानों से दूरी बनाकर चलना चाहती है। वो क्यों? क्या पार्टी इन नेताओं के बयानों से किनारा कर रही है? क्या पार्टी को डर है कि उनकी छवि खराब ना हो जाए? पार्टी का इस मुद्दे से किनारा करने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन क्या इतने गंभीर मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी से बात बन पाएगी? ये देखना अभी बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।